ध्यान से लिखते जाना, ये इरिगेशन का भी पार्ट है, वहां फिर से पढ़ाऊंगी, ठीक। रेक्टेंगुलर या वहां डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिखवा सकते हैं। रेक्टेंगुलर चैनल सेक्शन, रेक्टेंगुलर चैनल सेक्शन, ठीक। रेक्टेंगुलर चैनल सेक्शन का एक डायग्राम बना लेते हैं और इसमें जो जो पैरामीटर हमको देखना है, इसको इकोनॉमिकल बनाने के लिए उन पैरामीटर्स को देखते हैं। बनाओ, डायग्राम को बनाओ, ठीक। ओपन चैनल है, हम किस चैनल की बात कर रहे हैं? ओपन चैनल, ठीक। ये आ गया 1, इसकी बेस विड्थ कितनी हो गई? b। y क्या है? y है डेप्थ ऑफ वाटर, चैनल नहीं, ये देखो पानी का डेप्थ दिखा है ना, y क्या है? डेप्थ ऑफ वाटर, ठीक। अब इसमें पॉइंट्स लिखते जाएंगे। पहला लिखेंगे एरिया ऑफ फ्लो, या इसको लिख सकते हैं वेटेड एरिया, कितना जगह पानी से गीला। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई, तो लंबाई की इसका विड्थ कितना है? b। क्रॉस सेक्शन में देख रहे हैं, b इंटू क्या हो जाएगा आपका? y। ये हो जाएगा एरिया ऑफ फ्लो, या इसको लिखा हमने वेटेड एरिया। अब सेकेंड लिखो वेटेड पेरीमीटर, वेटेड मतलब गीला, कितना पार्ट उसमें गीला होगा, वेटेड पेरीमीटर। पेरीमीटर कैसे नापते हैं? एक जगह से शुरू करो और पूरा लाइन से चलते जाओ। देखो यहाँ पर देख लो पेरीमीटर कैसे नापोगे। यहाँ से चले, इतना चले, इतना चले, इतना चले, ऊपर चलेंगे क्या? नहीं, बिकॉज टॉप इज ओपन सरफेस, तो ऊपर को काउंट नहीं करना, ये गलती होती है। पेपर में पूछना है कि एक रेक्टेंगुलर ओपन चैनल का पेरीमीटर कितना, हम हड़बड़ी में क्या कर देते हैं? y प्लस b लिख देते हैं। टॉप को काउंट नहीं करना, टॉप कैसा चैनल है? ओपन, ये तो फ्री सरफेस है, ठीक। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा यहाँ पर? y प्लस b प्लस y, ठीक। पेरीमीटर यानी पूरे किनारे पे चलना, b प्लस y दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2y प्लस b, ठीक। ये क्या हो गया आपका? पेरीमीटर का पार्ट। लिखते जाओ, रेक्टेंगल का पूरा बताऊंगी, बाकी सबका फिर शॉर्टकट लिखेंगे, ठीक। अब रेक्टेंगल का जो है हमको मिल गया एरिया और वेटेड पेरीमीटर, इससे निकालेंगे हाइड्रोलिक रेडियस। हाइड्रोलिक रेडियस या इसी को बोलते हैं हाइड्रोलिक मीन डेप्थ। क्या बोलते हैं? हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ। क्या होता है फॉर्मूला? एरिया डिवाइडेड बाय पेरीमीटर, r इज इक्वल टू a बाई p। आपके पास दोनों चीजें, एरिया भी है और पेरीमीटर भी। डायग्राम बन गया सबका? बन गया है डायग्राम सबका, ठीक। चलो शिफ्ट कर रही हूं मैं। पढ़ाई करते जाओ भाई, लगातार पढ़ते रहो, कॉपी का ही अच्छे से पढ़ लोगे तो आपका हो जाए। आपको कोई और नया कंटेंट पढ़ने की जरूरत नहीं। कुछ स्टूडेंट की आदत होती है थोड़ा सा यूट्यूब से पढ़ लो, थोड़ा इधर से पढ़ लो, और ऐसे में कुछ नहीं मिलता। आप एक चीज पे फोकस करो। समझ में आ रहा है? क्योंकि कॉपी में जितना मैक्सिमम दे सकते हैं, जितना आपके अलग अलग एग्जाम्स के कंटेंट आते हैं, मैं भी इसमें बोलते भी जाती हूँ, ये गेट का है, ये ईएस का है, किसी पीएससी का है, स्टेट का, तो सारा चीज कवर कर रहे हैं। आप कॉपी की एक एक लाइन को याद कर डाल, समझ के। समझ में आ रहा है? ठीक। और डेली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का बुक का लिस्ट मैंने कल बता दिया। अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं। एरिया क्या है? b इंटू वाई, और पेरीमीटर क्या है? b प्लस 2y, ठीक। लिखते जाओ ये सब, ये आपका जो है एनालिसिस पार्ट है, ठीक। b प्लस 2y। अब हमको एक कंडीशन बनानी, ठीक। हमने अभी क्या बोला? मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन किसको बोलते हैं? जिसका पेरीमीटर क्या हो? मिनिमम। पेरीमीटर मिनिमम होगा
तो आर क्या मिलेगा, मैक्सिमम, डिस्चार्ज क्या मिलेगा, मैक्सिमम, और कॉस्ट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब गणित में स्कूल में और कॉलेज में भी पढ़ा है हमने मैक्सिमा मिनिमा का कंडीशन, पढ़े हो क्या मैक्सिमा मिनिमा, सुना होगा। मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है, जब किसी फैक्टर या किसी वेरिएबल को का आपको किसी पॉइंट पर मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालना, तो उसका डिफरेंशिएशन करो किसके रेस्पेक्ट में, जो क्वांटिटी चेंज हो। पानी का डेप्थ लगातार क्या होगा, चेंज होगा। तो यहां पर लिखेंगे फॉर मोस्ट इकोनॉमिकल रेक्टेंगुलर सेक्शन, रेक्टेंगुलर सेक्शन पेरीमीटर क्या होना चाहिए, शुड बी मिनिमम, शुड बी मिनिमम। ये तो जनरल रूल हमने पढ़ा था। तो आपका आ जाएगा dp डिवाइडेड बाय, चेंज क्या हो रहा है इस सेक्शन में, y, b कांस्टेंट, चैनल की चौड़ाई इज कांस्टेंट, ठीक। तो dp डिवाइडेड बाय dy इज इक्वल टू 0। अब आपके पास p है, यहाँ पर इस p का डिफरेंशिएशन करें, ठीक। p का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट। हो गया इतना, चलिए अभी देखो, नोट बाद में कर लेना, पहले देख लो एक का नियम पूरा, ठीक। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करती हूँ, d डिवाइडेड बाय dy, पैरामीटर क्या था, b प्लस 2y इज इक्वल टू 0। अब जब इससे में वैल्यू निकाल, ठीक, पैरामीटर क्या मिला, b प्लस 2y, तो इसको डायरेक्ट जब करेंगे तो पहला टर्म क्या हो जाएगा 0 और दूसरा टर्म क्या हो जाएगा 2, मतलब कुछ नहीं मिलेगा। तो इसको ऑल सिंप्लीफाई किया गया, क्या किया, इसको सिंप्लीफाई, और सिंप्लीफाई करके क्या इक्वेशन बनाया आपका, इसमें इसका जो इक्वेशन बना वो इक्वेशन लिखो, यहाँ पर एक नोट करके लिखो, नोट करके लिखो, perimeter is defined in area unit, perimeter is defined in area unit in order to get economical section, in order to get economical section, ठीक। अभी क्या मतलब है यहाँ पर देखो, पहले आप इस लॉजिक को समझो कि क्यों इसको चेंज करना है। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं, पहला टर्म क्या मिल जाएगा 0, दूसरा टर्म क्या मिल जाएगा 2, मेरे को जरूरत किसकी थी, y की, तो y तो मिला ही नहीं, तो फिर उस डिफरेंशिएशन का कोई मतलब नहीं निकले। तो इसको, इस लाइन को हम ना लिख के हम क्या करेंगे, पेरीमीटर को एरिया में कन्वर्ट करेंगे। थोड़ा ध्यान से देखो, विड्थ को, एरिया इज इक्वल टू क्या है आपका, b इंटू वाई, तो b इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, a इंटू वाई लिख सकते हैं। b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक मिनट, b इज इक्वल टू, एरिया इज इक्वल टू था b इंटू वाई, तो b इज इक्वल टू हो जाएगा a बाई वाई, इसको ऐसा ही रहने दो, ठीक। ये किसकी वैल्यू मिल गई आपकी, पैरामीटर। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करती हूँ, क्योंकि मेरे को अल्टीमेटली इस डिफरेंशिएशन से y की वैल्यू चाहिए। पहले जब डायरेक्ट रखा तो y की वैल्यू नहीं मिली, मतलब अब मेरे को इस डेरिवेशन को मॉडिफाई करना पड़ा, तो मैंने किस फॉर्म में मॉडिफाई किया, एरिया के फॉर्म में। अब सब्स्टिट्यूट करते हैं, d डिवाइडेड बाय dy, ये क्या हो जाएगा, a बाई वाई, y को क्या लिख सकते हैं, y की पावर -1 प्लस ये क्या हो गया 2y इज इक्वल टू क्या किया 0। अब डिफरेंशिएट करना आपको सिखाया, नहीं आता तो फिर से देख लो। जब पहला टर्म डिफरेंशिएट होगा
तो -1 क्या आ जाएगा सामने, a y -1 -1, ठीक, प्लस 2 y की पावर 1, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1 इज इक्वल टू 0, ठीक। ये डिफरेंशिएट कर लिया, देख लो पहले, तो ये वैल्यू आ गई -a/y² प्लस 2 इज इक्वल टू 0। मतलब मेरे को y की वैल्यू इस डेरिवेशन से मिली। किससे मिला? इस डेरिवेशन से। करो नोट इतने को। यहाँ पर सिर्फ लॉजिक ये पकड़ना है कि मैं b + 2y करूं तो मेरे को डेरिवेशन से y मिलेगा ही नहीं, और नहीं मिलेगा तो मॉडिफिकेशन लगाना पड़ेगा, ठीक। इसको यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देती हूँ। आपको पता है a/y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b, ठीक। लिखो लिखो, छोटी छोटी चीजें, हालांकि डेरिवेशन कोई काम का नहीं, कंक्लूजन ही इंपॉर्टेंट है, बट एक डेरिवेशन को समझ जाओगे तो आपको पता तो चलेगा कि क्या प्रोसीडिंग होती है। सबका डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवा दूंगी तो आपको याद करना पड़ेगा हर चीज का। अगर कहीं अटके तो एक बार आप इस टाइप से बना सकते हैं, ठीक। लिखो अटेंडेंस शीट कहाँ है, ठीक, पास करते जाओ, जिनका नहीं हुआ लिखते जाएंगे। जो नए बच्चे हैं अपना नाम अगर नहीं लिखे अटेंडेंस शीट में तो मेरे पास लिखवा लेना अभी क्लास के बाद, ठीक। क्लास के बाद नाम नोट करवा लेना अपना। अभी तक की जितनी पेंडिंग शीट्स हैं वो कल और परसों में मिलेगा, ठीक। आपका बिल्डिंग मटेरियल का पार्ट है, एसएससी जे स्पेसिफिक सेक्शन है, और हाईवे का जो ग्रेडियंट वाला, और कल जो शीट मैंने शेयर थोड़ा लेट किया था तो आज एक बार उसको रिवीजन कर लेना, ठीक। तो वो सब शीट आपको कल और परसों दोनों दिन के बैच में मिलेगा। ये वाला पार्ट हो गया सबका फर्स्ट पार्ट, ठीक। चलो अब सेकेंड पार्ट में यहाँ पर देखो, इससे क्या वैल्यू मिलेगी आपको, क्या वैल्यू मिलेगी, a/y² इज इक्वल टू 2, या लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 2y²। अब कुछ नहीं करना है, आपको पता है एरिया इज इक्वल टू क्या था, b × y, तो ये हो जाएगा 2y², तो y से y कैंसल, b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2y। अब मैं अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछूं कि एक रेक्टेंगुलर सेक्शन, मोस्ट एफिशिएंट रेक्टेंगुलर सेक्शन कब होगा, तो आप बोलोगे जब इसमें वाटर का जो डेप्थ है या डेप्थ ऑफ फ्लो उसकी चौड़ाई का कितना हो, आधा हो। ये पहला कंक्लूजन। लिखो, करो इतने को नोट। डेप्थ ऑफ फ्लो, ठीक, डेप्थ ऑफ फ्लो निकाला, ये y है, हमको y की ही जरूरत थी इसलिए तो वो डिफरेंशिएशन किया था, डेप्थ ऑफ फ्लो, ठीक। और b क्या है, विड्थ ऑफ सेक्शन, विड्थ ऑफ सेक्शन। तो इससे नोट लिखिए, नोट लिखिए, for most economical rectangular channel, for most economical rectangular channel, डैश करके लिखो, लिखो पहला b इज इक्वल टू 2y, या y is equal to b/2, that is depth of flow should be half of depth of flow should be half of width of flow, depth of flow should be half of width of channel, width of channel, flow नहीं, ठीक।
और ये किस चैनल का कैरेक्टरिस्टिक था इकोनॉमिकल के लिए? रेक्टेंगुलर। ट्रेपेजॉइड का अलग है, ट्राइंगल का अलग। अब इससे एक और फॉर्मूला निकालें। इससे मेरे को आर की वैल्यू निकाल के दिखाओ। हाइड्रोलिक मीन डेप्थ क्या होता है फॉर्मूला? आर इज इक्वल टू ए बाई पी। एरिया क्या हो जाएगा? बी इंटू वाई, और पी क्या हो जाएगा? बी प्लस 2y। आप सब्स्टिट्यूट कर दो, b की जगह क्या रख दो? 2y इंटू वाई। b की जगह मैंने रखा 2y प्लस 2y। कितना आ गया ये? 2y स्क्वायर, और यहाँ आ गया 4y। ठीक, तो यहाँ आ गया आपका y बाई 2। ठीक, अब इससे क्या कंक्लूजन बनाओगे? फॉर मोस्ट इकोनॉमिकल रेक्टेंगुलर चैनल सेक्शन, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ कितना होना चाहिए? डेप्थ ऑफ फ्लो का आधा। लिखो लिखो इसको, फिर नोट करो कंडीशन, नोट करो इसके नीचे। लिखो, हो गया इतना सबका? ठीक। फॉर मोस्ट इकोनॉमिकल रेक्टेंगुलर section, for most economical rectangular section, hydraulic mean depth should be half of depth of flow. Should be half of depth of flow. ठीक, अब रेक्टेंगुलर चैनल में मोस्ट इकोनॉमिकल रेक्टेंगुलर चैनल और किसको बोल सकते हैं? जिसका एरिया कितना हो गया? b इंटू वाई। बी की वैल्यू कितनी थी? 2y। एरिया कितना हो जाएगा? 2y स्क्वायर। तो अगला लिख लो, मोस्ट इकोनॉमिकल रेक्टेंगुलर चैनल डैश करके लिखो। a is equal to 2y square, b is equal to 2y, r is equal to y by 2। ठीक, पैरामीटर क्या हो जाएगा? पैरामीटर कितना होगा? b प्लस 2y, 2y प्लस 2y कितना हो जाएगा? 4y। और मेरे को ये बताओ, इस चैनल का टॉप विड्थ कितना होगा? टॉप विड्थ कितना होगा? b, रेक्टेंगल है, जितना बॉटम है उतना टॉप, तो b की वैल्यू कितनी थी? 2। तो मोस्ट इकोनॉमिकल रेक्टेंगुलर चैनल का ये 5 कंडीशन होता है। कितना कंडीशन है? 5 कंडीशन। ठीक, 5 कंडीशन। और इसमें एक और कंडीशन मान सकते